गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे अपना। उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम है, ठीक है। और ये नंबर सिस्टम जो आप हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हम किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए सेम मैनर में इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, सब में पूरी तरह काम आएगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा और जो डाउट्स हो उसको ज़रूर क्लियर कीजिएगा कमेंट्स में, या पर्सनल मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। और क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क इसमें दूंगा वो ज़रूर सॉल्व करिएगा, उसके आंसर ज़रूर बताइएगा आप लोग मुझको। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और डाउट्स जो होंगे वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए भाई, हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक। तो द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एम्प्लॉइंग देन 10 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज़ नोन एज नंबर सिस्टम। मतलब जो भी अंकों का, डिजिट्स का ऐसा सिस्टम जो इन 10 डिजिट से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मिलके बने, वही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। और वो कैसे भी बन सकता है, कितने टाइप की बन सकता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल, ठीक। अंक क्या कहलाते हैं, या आंकिक मान क्या कहलाता है, जो डिजिट से मिलकर बना हो, ठीक है, दैट इज न्यूमरल। अ नंबर में बी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, एटसेट्रा। मतलब कई सारे टाइप के नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं और क्या उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट द अबव क्लासिफिकेशन of numbers is not mutually exclusive, that is an integer can also be a होल नंबर और अ नेचुरल नंबर। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर कोई नंबर हो इंटीजर है तो वो होल नंबर नहीं होगा या नेचुरल नंबर नहीं होगा। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले बात आती है, यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिनको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। मतलब सारे काउंटिंग नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर, ठीक। यहाँ पर जीरो हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है। या कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स दैट इज़ ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक। नेक्स्ट बात आती है पूर्ण संख्या, दैट इज़ होल नंबर, ठीक है। जब पूर्ण संख्या होल नंबर की बात आती है, इसमें सारे काउंटिंग नंबर्स तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। साथ में हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हेयर एवरी नेचुरल नंबर इज़ ऑल्सो अ होल नंबर, बट जीरो इज़ ओनली होल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर। मतलब जीरो जो है हमारा होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर के अंडर में आएंगे, ठीक। अगर मैं ये बोलूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो क्या वो होल नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक। बट सेट ऑफ होल नंबर्स है, वो सारे नेचुरल नंबर होंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है अभी उसमें जीरो भी है तो नेचुरल नंबर नहीं होता है ना, ठीक है। तो बट जीरो इज़ द ओनली होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अब बात आती है इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या मतलब जो दो से डिवाइड हो, ठीक है। जो नंबर दो से डिवाइड हो या जिनका यूनिट डिजिट, जैसे कोई भी नंबर दे रखा है आपको और उसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, तो वो क्या होगा, सम संख्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगा। अगर कोई भी इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 2 4 6 8 होगा, या फिर पूरा पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड होगा, तो क्या कहलाएगा, हमारा इवन नंबर कहलाएगा या सम संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी जिनका यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 हो, जिनका यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 हो। ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। और ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स में ये वो सारे नंबर्स आएंगे जो या तो खुद से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो, ठीक है। मतलब उसके केवल और केवल दो फैक्टर होंगे, केवल और केवल दो गुणनखंड होंगे। इसको प्राकृत संख्या कहते हैं, ना कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं और नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक। तो प्राकृत, कहीं कहीं इसको अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, यानी इनके केवल दो ही गुणनखंड होंगे, दो ही फैक्टर्स होंगे, वन और वो खुद का नंबर,
ठीक है। जैसे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, ठीक। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स की पहचान कैसे होती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम। If a number is not divisible by any of the prime number up to square root of that numbers, then it is a prime number, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, जैसे हम पूछें आपसे कि 37 प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। 37 प्राइम नंबर है या नहीं है अगर ये पूछा जाए आपसे, तो क्या करिए कि आप 1 से लिखे, 1 से स्क्वायर से लिखना शुरू करिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक। 7 का स्क्वायर 49 हमारा 37 से ग्रेटर हो गया। तो अब क्या करिए आप 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक सारे नंबर से 37 को डिवाइड करिए। अगर डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अदरवाइज प्राइम नंबर होगा। यानी अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं ये चेक करना है तो आप नंबर्स का स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट करिए और सबका स्क्वायर फाइंड कर दीजिए, स्क्वायर फाइंड कर दिए, ठीक है। और जिसका स्क्वायर बड़ा हो जाए बस वहीं रुक जाइए। जिस नंबर का स्क्वायर बड़ा हो जाए, जो भी नंबर जिस नंबर को हमें फाइंड करना है कि ये प्राइम है या नहीं, उससे बड़ा हो जाए वहीं रुक जाइए। और बाकी जितने नंबर तक आपने निकाला है स्क्वायर उन सबसे डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड हो जाता तो प्राइम नहीं होगा, अदरवाइज प्राइम होगा, ठीक है। 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम। 2 ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम भी होता है, ठीक है। अब बात आती है को प्राइम नंबर, ठीक है, इसको जो बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं या सहभाज्य संख्याएं, ठीक। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जो ये दो नंबर होंगे, को का मतलब दो, जब को का मतलब हो गया तो कोई दो लोग होंगे, ठीक है, कोई दो नंबर्स होंगे तो वो क्या होता कि वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ दो जो पेयर्स होते हैं वो दोनों प्राइम नंबर्स के ही पेयर होते हैं, ठीक है। सीधी सीधी भाषा में समझिए कि जो को प्राइम नंबर होंगे वो दो नंबर होंगे और दोनों नंबर प्राइम नंबर होंगे, बस। अगर ऐसा हो रहा है तो को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। और इनका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, जैसे एग्जांपल यहाँ दे रखा है 9, 2, ठीक है, 5, 6, 11, 15 आर द पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स, ठीक है, ठीक। ये को प्राइम नंबर्स हैं। इफ जैसे यहाँ पे दे रखा कुछ कंडीशंस दे रखी, इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू को प्राइम्स नंबर पी इज डिविजिबल बाय एक्स एज वेल एज वाई देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एक्स वाई, ठीक। अगर जैसे कोई नंबर है एक्स और वाई दो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी को प्राइम नंबर्स के पेयर्स हैं, ठीक। तो कोई नंबर अगर पी एक्स और वाई को अलग अलग डिवाइड कर रहा है तो पी जो है एक्स और वाई के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। को प्राइम आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अब बात आती है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो, ठीक है, जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ओके। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड द प्राइम नंबर्स कंस्टिट्यूट द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 और प्राइम नंबर को छोड़कर सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके फैक्टर्स दो से ज़्यादा होते हैं। मतलब एक वो तो 1 और वो खुद तो होगा, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट इंटीजर्स की। ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो फ्रॉम अ न्यू सेट ऑफ नंबर्स विच आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। जितने भी नंबर्स हमारे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो सब इंटीजर में आएंगे, ठीक है। सो हेयर एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज इंटीजर, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या है, इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो नंबर पॉजिटिव हो पॉजिटिव इंटीजर, जो नेगेटिव नंबर होंगे वो नेगेटिव इंटीजर, ठीक। इट इज़ नोटेबल हेयर दैट जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, ठीक। अब इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें क्यू क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट आता है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसमें दे रखा है भाई। तो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल की बात करें कि जब जैसे मान लीजिए आप 1 को 3 से डिवाइड करिए तो 0.3333 आंसर आता रहेगा कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है,
ठीक है, या फिर रिपीटिंग डेसिमल है कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे अब 8 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 1.6 आंसर आता है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया है। तो जहाँ जो रुक जाए, ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, वही क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। जैसे टर्मिनेट का मतलब ये होता है ख़त्म होना, टर्मिनेट करना, ख़त्म करना। इरेशनल नंबर, इसको भी हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो अब इरेशनल में क्या होता है कि इरेशनल में ये जो नंबर्स होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, ना टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। अगर उनको डेसिमल में कन्वर्ट करें हम तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे 1/√2, अगर 1/√2 करते हैं, या √2 या √3, ये सब क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और ये इरेशनल नंबर फॉर्म करते हैं। रियल नंबर्स जितना कुछ भी अभी तक हमने ऊपर पढ़ा, सब कुछ रियल नंबर में आता है, ठीक है। जितना कुछ अभी हमने ऊपर पढ़ा सब कुछ रियल नंबर का ही पार्ट है, सब कुछ रियल नंबर में है, ठीक। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ है मतलब रेशनल और रिलेशन से रिलेटेड, उनको हम देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अ रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, बट रिकरिंग जरूर होगा, यानी रिपीटिंग डेसिमल होगा। इरेशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा, ठीक। नॉन एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल कांट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर। कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है वो रेशनल नंबर के तौर पे रूप में कभी या परिमेय संख्या के रूप में नहीं भी दिखाया जा सकता, नहीं दर्शाया जा सकता है, ठीक। रेशनल नंबर परिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, ठीक है, ओके। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा एग्जांपल्स पे आते हैं हम। सबसे पहले देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें हम अगर जितना भी चीज़ें पढ़ते जाओ उतना ही कम है हमारे लिए, ठीक है। जितना अधिक हम पढ़ते हैं उतना ही अधिक कम है, ठीक। तो नंबर सिस्टम का एरिया जो है बहुत बड़ा है, ठीक। अब इस बड़े एरिया को हमें कैसे मैनेज करना है, ये सीखने वाली चीज़ है, ये देखने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं, 28, 30, 32, 34 डॉट 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 80। आप बताना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। और अंकों का योग या पदों का योग, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स, दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक। क्या क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब इसमें कितने नंबर्स होंगे, और अंकों का योग, सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना। तो जो लोग मैथ बैकग्राउंड के हैं उन्होंने समांतर श्रेणी मैथ में चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ा होगा, और उसमें एक फार्मूला पढ़ा होगा कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा होगा। और एक फार्मूला योग के लिए पढ़ा होगा ऐसे, देखिए भाई ये हो गया। अब एक तो ये तरीका हो गया, एक और फार्मूला है भाई पदों के लिए भी और योग के लिए भी। पदों के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे भाई तो क्या होता है फार्मूला, एन इज इक्वल टू लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस, ठीक। कौन सा डिफरेंस, जैसे 28 से 30 के बीच में 2 का डिफरेंस, 30 से 32 के बीच में 2 का डिफरेंस, ये डिफरेंस, ठीक है, प्लस वन, मतलब ये सॉल्व करके वन प्लस कर देना है। और इसके लिए क्या है, एन इज इक्वल टू लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एन। एन से मतलब जितने भी एन है उनसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है।
चलिए अब ये क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या है भाई, चाहे इससे सॉल्व करें चाहे इससे सॉल्व करें, हम सॉल्व इससे करेंगे। यहाँ पे ए होता है पहला पद, ए इज इक्वल टू पहला पद या फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। डी इज इक्वल टू डिफरेंस, किसका डिफरेंस, इनका 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 इनका, जैसे 34 से 32, 32 से 30, 30 से 28 का डिफरेंस, या सार्वंतर। और एन तो पदों की संख्या है, यही है, ठीक है। चलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, आप ये से भी कर सकते हैं, हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो एन इजकल टू लास्ट नंबर हमारा क्या है 34 माइनस फर्स्ट नंबर 28, नहीं लास्ट नंबर हमारा 80 है, सॉरी सॉरी भाई, ये 80 है, 80 माइनस 28 अपॉन डिफरेंस 2 का प्लस 1, दैट इज़ 80 माइनस 28 करेंगे तो 52 अपॉन 2 प्लस 1, दैट इज़ 26 प्लस 1 27 पद होंगे, ठीक है। और योग के लिए अगर हम करेंगे तो n इज इक्वल टू लास्ट नंबर क्या है 80 प्लस 20 अपॉन 2 इंटू 27, ठीक। अब जब ये हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई 108 इंटू 27 अपॉन 2 यानी 54 इंटू 27, दैट इज़ 1458, ठीक है। ये अब आपके लिए दो होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है आप लोगों को। एक क्वेश्चन है एक आपका 2 4 6 8 60, और है आपका 23 25 27 71। ये दो होमवर्क हैं, आपको इनका आंसर फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ टर्म्स, दो चीज़ें आपको दोनों में बतानी है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।